पेज नंबर 242, अध्याय 46, सूत्र स्थान, फल वर्ग। श्लोक नंबर 139। इसके आगे फलों को कहते हैं, यथा दाड़िम, अनार, आमलक, आंवला, बदर, बेर, कोल, झाड़ी बेर, करकुंद, छोटे बेर, सुवीर, बड़े बेर, सीतिका, पाठांतर में शिमतिब, शिमबितक, मातुलंग, बिजोरा, कर्कमद, जंबूर, भव्य, नारंगा, नारंगी, कपित्थ, कैथ, भव्य, कामरंग, कमरख, पार्श्व, वेत्रफल, प्राचीन, आमलक, तींडक, नीप, करदम्ब, कोशुम, आम्लिका आदि फल हैं। श्लोक 140। सामान्य गुण फलों के रस, अमल रस, गुरु, विपाक, मधुर, उष्ण, वीर्य, पित्त कारक, वायुनाशक और कफ को कुपित करते हैं। 141-42। दाड़िम, अनार, कषाय, अनुरस, थोड़ा सा, पित्त कारक, अग्निदीपक, रुचिकर, हृदय के लिए प्रिय, मल को रोकने वाला। अनार दो प्रकार का है, मीठा और खट्टा, और इनमें मधुर त्रिदोष नाशक और अमल खट्टा और अनार वात कफ नाशक है। आमल की फल, अमल थोड़ा मधुर, तिक्त, कषाय, कटु, रस आंखों के लिए हितकारी, त्रिदोष नाशक, वृक्ष, शुक्र वर्धक है। अमल रस होने से वायु का, मधुर एवं शीतवीर्य होने से पित्त का, रुक्ष का, कषाय होने से कफ का नाश करता है, इसलिए दूसरे सब फलों से अधिक गुणकारी है। श्लोक 145। करकंदु, कोल, बदर ये कच्ची अवस्था में पित्त एवं कफ के वर्धक हैं, पकने पर पित्त, वायुनाशक, संदिग्ध, मधुर एवं रस विरेचक, पुराने बेर, प्यास शामक, थकान को मिटाते हैं, अग्निदीपक और लघु हैं। 146। सोवीर, बेर, संदिग्ध, मधुर, वात पित्त शामक, वात पित्त नाशक और संचितिका, बेर का फल, कषाय रस, मधुर, विपाक, संग्राही और शीतल है। श्लोक 147। कपित्त, कैथ, कच्चा कैथ, स्वर के लिए हानिकारक, कफनाशक, संग्राही, वातनाशक है, पकने पर कफ, वायु नाशक, मधुर, अमल रस, गुरु है, श्वास का, अरुचि नाशक, तृष्णा नाशक और गले का स्वर का शोधन करता है। श्लोक 149, 150, 151। मातुलंग, बिजोरा, लघु, अमल, अग्निदीपक, हृदय के लिए प्रिय है, इसकी छाल तिक्त, दुर्जर एवं वायु, कृमि और कफनाशक है, इसका मांस गुदा, मधुर, शीतल, गुरु, संदिग्ध, वायु पित्तनाशक, मेदा के लिए हितकारी, शूल, वायु, छर्दी, कफ और अरुचि का नाशक है। केसर, इसका केसर तंतुजाल, अग्निदीपक, लघु, संग्राही, गुल्म, अर्शनाशक, शूल, अजीर्ण, विबंध, माला विरोध, अग्निमांद्य और कफ वायु रोगों के लिए हितकारी है। श्लोक 152। बिजोरे का रस अरुचि में खासकर उपयोगी है, लाल बिजोरा छोटा, पित्त एवं वायु कारक है। बद्ध केसर, जिस बिजोरे में तंतुबद्ध रुका हुआ पित्त कारक है। श्लोक 153। पका आम, हृदय के लिए वर्ण कारक, रुचिकर, रक्तमास, अनुरस, कषाय, स्वादार, वातहर, ब्रहण और गुरु तथा वात पित्त शामक है और शुक्रवर्धक है। श्लोक 154। आम्रफल, देहवर्धक, मधुर, बलकारक, गुरु, विष्टम्भ, वायु, ताद, शूल होना, मल का आना, उत्पन्न, जीर्ण होता है, वायु संयुक्त और कफवर्धक है। श्लोक 155। लकूच अर्थात बड़हल, तीन दोषों को उत्पन्न करता है, विष्टम्भ गुड़गुड़ाहट करता है और शुक्र को नष्ट करता है। करमर्द, करोंदा, अमलतास, तृष्णा नाशक, रुचिकर, पित्त कारक, पियाल, करौंजी, वात पित्त नाशक, वृक्ष, शुक्र वर्धक, गुरु और शीतल है। भव्य, हृदय के लिए प्रिय, स्वादु, कषाय, अमल और मुख का शोधक है, पित्त नाशक, संग्राही, गुरु, विष्टम्भ, शीतल है। पारावत, मधुर, रुचिकर, अत्याग्नि एवं वायु का नाश करता है। श्लोक 157। नीप, कदम, गर संयोगजन्य विष दोष नाशक है, प्राचीन, आमलक, पानीय, आंवला भी गर दोष नाशक है। कच्ची तितंडी, कच्ची इमली वात नाशक, पित्त कफ कारक, पक्की इमली संग्राही, उष्णवीर्य, अग्निदीपक, रुचिकर, कफ पित्त वात नाशक है। 159। कौशंबी, फल के गुण इमली से कुछ कम गुण वाले हैं, पक्की अम्लिका, इमली के गुण पक्के तंडी फल के समान ही है, किंतु यह विरेचक है। श्लोक 161।
नारंग नारंगी अमल मधुर, हृदय के लिए प्रिय, विशद भोजन में रुचिकर, वातनाशक, दुर्जर, गुरु चिरपाकी होता है। श्लोक 162। जाम्बिर तृष्णा शूल, कफ की वृद्धि, वमन स्वर श्वसन नाशक, वायु कफ वर्धक, विबंध नाशक, गुरु पित्त कारक, ऐरावत दंत शठ, गुड़ दिया नींबू रक्त पित्त कारक है। शीरी वृक्ष फल, बड़, पीपली, पिलखन, गुल्लर आदि, जाम्बुवन, जामुन, राजधन, शिरोणी, तदोन, राजप्रिय, शीतफल, उदुम्बर, तिंदुलक, बकोली, मसोलरी, धावन, धामन, अश्मंतक, आसंत, कर्णवीर, अश्व, कर्ण, शाल, पुरुष, फालसा, फल्गु, अंजीर, गांगेरू की, नागबला, पुष्कर वृति, बिलव, बेलगिरी, बिंबी, कंदूरी आदि हैं। इनके सामान्य गुण, ये फल शीत वीर्य कफ कफ पित्तनाशक है, संग्राही, रुक्ष और कषाय मधुर रस है। शीरी वृक्ष फलों के गुण, गुरु विष्टिम्बी शीतल तथा कषाय मधुर अम्ल रस प्राय प्राय वायु को कुपित करते हैं। जामुन का फल अत्यंत वात प्रकोप संग्राही, कफ पित्तनाशक है। राजाधन फल सन्निग्ध स्वादु कषाय रस और गुरु है। तोदन फल कषाय मधुर रुक्ष कफ कफ वातनाशक है। अमल उष्ण लघु ग्राही सन्निग्ध पित्त एवं अग्निवर्धक है। तिंदुक फल आम कषाय रस संग्राही वात कोपक है। बलि प्रकार से पका फल मधुर विपाक मधुर रस कफ पित्त नाशक है। बकुल मूलसरी मधुर कषाय सन्निग्ध संग्राही, दांतों को स्थिर करना दृढ़ करने वाला, स्वच्छ करता है। 180 170 धामन फल कषाय रस शीत स्वादु कफ वायुनाशक, गंगेरन और अश्मंतक के फल में भी ये ही गुण है। श्लोक 171। फल्गु का कुंदुबी, अंजीर का फल विष्णुबी, मधुर सन्निग्ध गुणों तृप्तिकारक, गुरु है। पारुष कच्चा फल सा, अत्यंत खट्टा थोड़ा मीठा, कषाय अनुरस लघु वातनाशक पित्तकारक है। पका फल सा मधुर रस वायु पित्तनाशक, विपाक में मधुर शीत, रक्त पित्त में स्वच्छ शांत करता है। श्लोक 173। पोषकर कमल मधुर विष्टम्बी, बलकारक, कफवर्धक और गुरु भी है। श्लोक 194-95। बेल कच्चा कफ वायुनाशक, तीक्ष्ण सुगंधि, सन्निग्ध संग्राही, अग्नि दीपक, कटु तिक्त, कषाय रस उष्ण होता है। यही बेल पकने पर मधुर अनुरस, गुरु विदाही, विष्टम्भ कारक, दोष प्रकोपक और दुर्गंधित वायु को उत्पन्न करता है। श्लोक 176। बिंब फल कंदूरी, अश्वकर्ण फल दुग्धवर्धक, कफ पित्त नाशक, तृषा दाह ज्वर पित्त रक्त काश क्षय रोग को नष्ट करते हैं। श्लोक 177। ताल ताड़ नारिकेल नारियल पनस कटहल और मोच केला आदि मधुर फल हैं। श्लोक 178। इनके सामान्य गुण, मधुर रस मधुर विपाक, वात पित्तनाशक, बलदायक, सन्निग्ध, देहवर्धक और शीतल हैं। ताल का फल मधुर रस गुरु पित्तनाशक, ताड़ का बीज मधुर विपाक, मूत्रल वात पित्तनाशक है। 180। नारियल का फल गुरु सन्निग्ध पित्तनाशक, मधुर शीतल, बलप्रद, मासप्रद, हृदय के लिए प्रिय, बृहण, देहवर्धक और बस्तिशोधक, मूत्रल है। पनस कटहल कषाय रस थोड़ा सन्निग्ध मधुर रस और गुरु है। मोच केला मधुर रस कषाय थोड़ा शीतल, रक्त पित्तनाशक, वृक्ष केला नाशक और वृक्ष कारक, कफ कारक और गुरु है। द्राक्षा किशमिश काश्मीरी गंभीर खजूर मधुपक होने से आदि फल है। सामान्य गुण, ये रक्त पित्त नाशक है, गुरु और मधुर रस मधुर विपाक है। द्राक्षा फल विरेचक, सर्व गले के लिए हितकारी, मधुर सन्निग्ध, रक्त पित्त ज्वर तृषा दाह क्षय नाशक है। काश्मीरी का फल हृदय के लिए प्रिय, मूत्रो विरोधनाशक, रक्त पित्त वायु को नष्ट करता है। केशों के लिए हितकारी, रसायन मेद्य मेदा के लिए हितकारी है। श्लोक 185। खजूर शक्त शयनाशक, हृदय के लिए प्रिय, शीतल तृप्तिकारक, गुरु मधुर रस मधुर विपाक और रक्त पित्त नाशक है। महुए का फल बृहणीय, देहवर्धक, हृदय के लिए अप्रिय, गुरु है। इसका फल वात पित्त शामक है। वाताम बादाम अक्षोड अखरोट अभी शुक अंगूर निचुल पिचू निकोचम पिस्ता उरुणमान खुरुतम्बी अलवली इत्यादि फल हैं।
इनके सामान्य गुण कफ पित्त नाशक, सन्निग्ध सन्निग्ध उष्ण, गुरु ब्रहण, देहवर्धक, वायुनाशक, बलकारक, मधुर रस, मधुर विपाक हैं। लवली फल, लवली फल हरफा, रेवड़ी, रेवड़ी कषाय, कफ पित्त नाशक, कुछ तिक्त, रुचिकारक, हृदय के लिए प्रिय, सुगंधित, विशद, सूक्ष्म खोतों में पहुंचाने वाला है। श्लोक 190 91। वसीर, सूर्यावर्त फल, शीतपाक्य, बल फल और अरुष्कनी, बंधन, बिलावे का व्रंत, ये विष्टिम्ब, पेट में गुड़गुड़ाहट कारक, दुर्जर, पकाने में कठिन, रुक्ष, शीतल, वायु प्रकोप, मधुर विपाक, रक्त पित्त नाशक हैं। शीतम टंक नील कपित्त फल, शीत कषाय, मधुर विपाक, वायु कारक और गुरु है। एगुंदी इंगुदी, इंगुदी फल, संदिग्ध उष्ण, तिक्त, मधुर और कफनाशक है। शमी का फल, गुरु, स्वादु, रुक्ष, लक्षण, रुक्ष, केशनाशक है। श्लेष्मनाशक, लिसोडे का फल, गुरु, कफकारक, मधुर और शीतल है। लिसोडे का फल। करीर, करोल, अक्षक, तीनी सफल या रुद्राक्ष, पीलू, तृष्ण, तृण शून्य, मल्लिका और फलों के समान, गुण, मधुर, तिक्त, कटु, उष्ण, वीर्य, कफवात नाशक है। श्लोक 195। पीलू के गुण तिक्त, पित्त कारक, सर, विरेच, कटु विपाक, तीक्ष्ण, उष्ण, वीर्य, कटु रसने युक्त, कफ एवं वायुनाशक है। आयुष्कर, मिलावा और तोवरक, प्रमेह, चिकित्सा में तुवरक का फल, कषाय, कटु विपाक, उष्ण, कृमि, ज्वर, अनाह, प्रमेह, उदावर्तनाशक है। उदावर्तनाशक है। श्लोक 197। करंज, किशुंज, डाक, अरिष्टिफल, निमोली, कुष्ठ, गुल्म, उदर रोग, अर्शनाशक, कटु विपाक, कटुरस, कृमि, अंत और बाह्य दोनों और प्रमेह में नाशक है। श्लोक 198। विडंग, वायु विडंग, रुक्ष, उष्णवीर्य, कटुविपाक, लघु, वायु कफ नाशक, ईशत एवं तिक्त, विषरोग में हितकर और कृमिनाशक हैं। श्लोक 199। अभ्य, हरड़ का फल, व्रण के लिए हितकारी, उष्ण, सर्विरेचक, मेध्य, मेधा के लिए हितकारी, दोष, वादादि नाशक, सौफ, कुष्ठनाशक, कषाय, अग्निदीपक, अमल, आंखों के लिए हितकारी है। श्लोक 200। अक्षय, बहेड़ा, फल, मेधक, विरेचन, लघु, उष्ण, स्वरभंग के लिए हितकारी, कृमिनाशक, आंखों के लिए हितकारी, मधुर विपाक, कषाय, कफ पित्तनाशक है। श्लोक 201। पूग, सुपारी, फल, कफ पित्तनाशक, रुक्ष, मुख की आर्द्रता और मल को दूर करता है, कषाय, थोड़ा मधुर और कुछ विरेचक है। श्लोक 202। जाति, कोश, जायफल, कपूर, जाति, जावित्री, कटुक, लघु, ककोल, ककाव, बेचैनी तथा लता, कस्तूर, ककोल, शीतल, चीनी और लवंग, लौंग, तिक्त, कटु, कफनाशक, लघु, तृष्णानाशक, मुख की आर्द्रता और दुर्गंध का नाश करते हैं। कर्पूर, तिक्त, सुगंधिशील, लघु, लेखन, कफनाशक, तृष्णा और मुख की शुष्कता एवं मुख की विरसता में उत्तम है। लता, कस्तूरी भी गुण कर्पूर के समान है। शीतल और बस्ती मूत्राशय का शोधक तथा विबंध नाशक है। पीपली, पीपली की मज्जा, गिरी, मधुर, वृक्ष, शुक्र वृद्धक, पित्त, वायु नाशक है। विभितक, मज्जा, मध्य, मदकर, मदकारक, फल, वायु, कफ, वायु नाशक है। श्लोक 206। बेर की मज्जा, कोल, बेर की मज्जा, कषाय, मधुर, पित्तनाशक, प्यास, वमन और वायुनाशक। आंवले की मज्जा में भी बेर के समान गुण है। 207। बीज पूरक, बिजोरा, शाम्पक, साम्यक, किरमालक, अमलतास, कोष्मु, इनकी मज्जा मधुर, विपाक, अग्निवर्धक, बलप्रद, संदिग्ध, पित्त एवं वायु कारक है। श्लोक 208। जिस जिस फल का जैसा जैसा वीर्य गुण कर्म होता है, मज्जा भी उसी उसी गुण कर्मों वाली समझनी चाहिए। 209। जो फल पका होता है वह गुणों में श्रेष्ठ होता है, परंतु बिल्व, बेलगिरी में इनका अपवाद है। बेल का कच्चा फल गुणों में श्रेष्ठ है। बिल्व संग्राही, उष्ण, अग्निदीपक, कषाय, कटु, तिक्त है। व्याधित, कृमि, जुष्ट पाकातीत, मकालजुम इति फल वर्ग। व्याधि तो रोग, कृमि जुष्ट, कृमियों से व्याप्त, पका हुआ, तीत, बहुत पका हुआ, अकालज, बिना ऋतु के उत्पन्न हुआ, अपर्यगत, अपुष्ट फल त्याज्य हैं, ये फल छोड़ देने चाहिए।
अतः शाक वर्ग। शाक वर्ग इनमें इसमें आगे पुष्कल, कुष्मांड, अलवी, तुम्बी, कलिंदी, मृतीरा आदि शाक हैं। इनके सामान्य गुण पित्तनाशक, वायु कारक, कफ को कम करते हैं, मल मूत्र को प्रवृत्त करते हैं और मधुर रस हैं। बाल कच्चा कुष्मांड पित्तनाशक, मध्य कुष्मांड कफनाशक, शुक्ल पूर्ण का श्वेत, लघु उष्ण सारयुक्त, अग्नि दीपक बस्ति शोधक, मूत्र विरेचक है। कालिंद त्रिदोष नाशक, हृदय के लिए प्रिय, चेतो विकार, उन्माद, अपस्मार, मूर्छा आदि के लिए रोगियों के लिए पथ्य है एवं दृष्टि एवं शुक्रनाशक और कफ वायु वर्धक है। श्लोक 215। आलूब मीठी तुम्बी, भिन्न विट्टिका, मल प्रवर्तक, द्वारक रुक्ष, गुरु अति शीतल, कुड़वी, अलबू हृदय के लिए अप्रिय, वामक वायु पित्तनाशक है। श्लोक 216-17। फल शाक त्रिपुष, खीरा, इरवारू, ककड़ी, करकरारू खीरे के भेद, शीर्ण ककड़ी का भेद, चिरबट, कचरी आदि। इनके सामान्य गुण स्वादु, तिक्त, कफ वायु कारक, गुरु विष्टम्भ, शीतल, मधुर विपाक, कफ वात कारक, मल मूत्र के प्रवर्तक, रक्त पित्त नाशक है। पाठांतर में क्षार युक्त और मधुर है। त्रिपुष अर्थात खीरा बाल्यावस्था में जब नीला सा होता है तब पित्त नाशक, पीला होने पर कफ कारक, बहुत पकने पर अमल रस और वायु कफ नाशक होता है। इरवारू और करकारू बली प्रकार से पकने पर कफ एवं वायु क्षार युक्त, मधुर, रुचिकर, अग्निदीपक और थोड़ा सा पित्त करती है। शीर्ण व्रंत चिरबट थोड़ा क्षार युक्त, मधुर, कफनाशक, मेदक, विरेचक, अग्निदीपक, हृदय के लिए प्रिय, आनाह, अद्यमान, अष्ठीला, वातष्ठीला, रोगनाशक एवं लघु है। 221 श्लोक। पीपली, मरीच, श्रृंगवेर, अदरक, हींग, जीरा, कुस्तुम्बरू, धनिया, जंबीरक, नींबू, सुमुख, वनवरी, सुरसा, तुलसी, अर्जक, श्वेत, कुठेरक, मुस्तृण, राहिस्तृण, सुगंधक, गंधक, काश्मृदक, कालका संधि, कालमाल, कृष्ण तुलसी, कुठेरक, तुलसी भेद, शवक, शीकणी, खरपुष्प, मरूबक, शीघ्रु, कुड़वा, सहजन, मधु, शीघ्रु, मधु सहजन, प्रणिजक, तुलसी भेद, सर्पण, सरसों, राजिका, राई, कुल्लाहल, मंडिका, वेणु, बांस, त्रिपलनिका, चोरक, अन्य, लाल चंदन, वृषभु, पुनर्वा, चित्रक, चीता, मूलक, मूली, लहसुन, पलांडु, प्याज, कलाई, मटर आदि शाक संस्कार एवं आहार के काम में आते। इनके सामान्य गुण। श्लोक 222। कटु उष्ण, रुचिकर, कफ वात नाशक, कृतान, मूलायुष, लाज, मंड के संस्कार तथा अनेक क्वाल्य आदि भेद से प्रकार से आहारों को उपयोग होता है। श्लोक 223। पीपली गीली, गुरु मधुर, शीतल, कफनाशक, शुष्क पीपली, कफ वायु नाशक, वृषभ शुक्रवर्धक और ईशित पित्त शामक है। गीली पित्त शामक, शुष्क पित्र प्रकोपक है। श्लोक 224-225। मरीच आर्द्र, मधुर विपाक, गुरु कफ स्त्रावक, कटु उष्ण, लघु है, शुष्क मिर्च, अवृश्य, शुक्रवर्धक नहीं और कफ वायु नाशक, श्वेत मिर्च, शोभान, जिनका बीज न तो अति उष्ण और नहीं अति शीत और साधारण वीर्यवान है। मरीच के समान गुणकारी, खासकर आंखों के लिए हितकारी है। मरीच के समान आंखों के लिए हितकारी है। नागर सोंठ, कफ वायु नाशक, मधुर विपाक, वृक्ष, शुक्रवर्धक, उष्ण रोचक, हृदय के लिए प्रिय, स्नेह युक्त, लघु और अग्निदीपक है। श्लोक 227। आर्द्र आदि कफ वायु नाशक, स्वर के लिए हितकारी, युबंध, आना तथा शूलनाशक और कटुरस, उष्ण वीर्य रोचक, हृदय के लिए प्रिय, वृक्ष, शुक्रवर्धक है। 228। हींग, लघु उष्ण, पाचक, अग्निदीपक, कफ वायु नाशक, कटु, संदिग्ध, शर, विरेचक, तीक्ष्ण, शूल, अजीर्ण, विबंध नाशक है। शूल, अजीर्ण और विबंध नाशक है। श्लोक 229। दोनों श्वेत और काला, जीरे, तीक्ष्ण तथा उष्ण, कटु विपाक, रुचिकारक, पित्तवर्धक, अग्निवर्धक, कटुरस, कफ वायुनाशक, गंध बहुल होते हैं। कारवी, सूक्ष्म जीरा, करवी, सूक्ष्म, कृष्ण जीरक, उपकुंजिका, काली जीरे के गुण भी जीरे के समान है।
श्लोक 230 231 कस्तुम्बरी धनिया हरा भक्ष्य लड्डू व्यंजन शाक आदि भोज्यों दालों में नाना प्रकार के उपयोग करने पर स्वादु मधुरता और सुगंधी तथा हृदय के लिए प्रियता उत्पन्न करता है। सूखा धनिया मधुर विपाक संदिग्ध प्यास तथा दाहनाशक दोषनाशक कटुरस थोड़ा तिक्त और स्त्रोतो विशोधक है। पित्त प्रकृति वालों के लिए विरेचक है। श्लोक 232-33 है। जंबीर पाचन पाचन पाचक तीक्ष्ण कृमि वायुनाशक कफनाशक सुरभि अग्निदीपक रुचिकारक मुख की स्वच्छता को उत्पन्न करता है। कफ वायु विष श्वास काश एवं दुर्गंधता को दूर करता है। सुरस पित्तकारक पार्श्वशूल नाशक सुमुख के गुण भी सुरस के समान है, खासकर गर संयोगजन्य विष को दूर करता है। श्लोक 235 सुरस आज्रक भ्रस्तृण कफनाशक लघु रुक्ष तीक्ष्ण उष्ण पित्तवर्धक कटु विभाग कटुरस है। श्लोक 236 काशमर्द मधुर कफ वायुनाशक पाचक कंठशोधक लास खासकर पित्तनाशक तिक्त है। 237 सहजन कड़ुआ कटु सार युक्त मधुर तिक्त पिच्छल है। मधु शीघ्र मीठा सहजन सर विरेचक तिक्त शोफनाशक अग्निदीपक और कटु है। 238 सरसों का साग गांडीर और वेग मार्वल फल विदाही मल मूत्र अवरोधक रुक्ष तीक्ष्ण और उष्ण तीनों दोषों को उत्पन्न करते हैं। 239 वृषाभु पुनर्वा कफ वात नाशक शोफ उदर रोगी एवं अर्श रोगियों के लिए हितकर है। श्लोक 240-41 मूल कपोतिका मूली कटु तिक्त रस हृदय के लिए प्रिय रोचक अग्निदीपक त्रिदोषनाशक लघु गले के लिए हितकारी महत बड़ी मूली गुरु और विष्टम्बी है। आम तीक्ष्ण और तीनों रसों को उत्पन्न करती है। यही मूली स्नेह में सिद्ध होने पर पित्तनाशक वायुकारक है। सूखी मूली त्रिदोष शामक त्रिदोषनाशक और लघु है। मूली को छोड़कर अन्य सब शुष्क शाक विष्टम्बी और वायुकारक है। श्लोक 243 पुष्प पत्र और फल इनमें से उत्तरोत्तर लघु हैं। पुष्प से पत्र पत्र से पत्तों से फल लघु हैं। इनमें पुष्प कफ पित्तनाशक और फल वायु कफनाशक और कई आचार्यों ने ये गुण मूली के मानते हैं। श्लोक 244-45 रसोन लहसुन संदिग्ध उष्ण तीक्ष्ण कटुरस पिच्छल गुरु सिर विरेचन मधुरस बलकारक वृक्ष शुक्रवर्धक मेधा बुद्धि स्वर्ण आयु के लिए आंखों के लिए हितकारी बग्निस्थ जोड़ने वाला हृदय रोग जीर्ण ज्वर कुक्षस्थल उदर रोग विबंध गुल्म अरुचि काश शोष दुर्नाभ अर्श कुष्ठ अन्नलासाद अग्निमंद मध्य जंतु कृमि समीर्ण वायु श्वास और कफ को नष्ट करता है। श्लोक 246-47 पलांडु प्याज अति उष्णवीर्य नहीं ईशत उष्णवीर्य वायुनाशक तीक्ष्ण गुरु ईशत कफकारक बलकारक ईशत पित्तकारक अग्निवर्धक है। शीर पलांडु मधुरस प्याज संदिग्ध रुचिकारक धातुओं को स्थिर करने वाला बलकारक मेधा बुद्धि और कफकारक स्वादु मधुर पित्त में प्रशस्त है। श्लोक 248 कलाश मटर पित्तनाशक कफनाशक वायुकारक गुरु कषाय अनुरस विपाक में मधुर है। जंतुघ्न चच्चू युष्टिका जूही तृणी जीवंती बिंबी कंदूरी के फल नंदी बल्लातक छग्रांत्री विदारी के पत्ते वृक्षादनी वृंदा फंजी शामली शेलू लिशोडे वनस्पति प्रसव गुलर आदि के पत्ते शृण कंबूदार कचनार कोविदार श्वेतकार चिक और आदि शाक हैं। श्लोक 250 इसके सामान्य गुण कषाय स्वादु रस तिक्त रस रक्त पित्त नाशक कफनाशक वायुकारक संग्राही और लघु है। 251 चच्चू विपाक में लघु कृमिनाशक पिच्छल वर्ण रोगियों के लिए हितकारी कषाय मधुर संग्राही और तीनों दोषों को नष्ट करता है। श्लोक 252 वृक्षादनी वातनाशक और फंजी भांग अल्प बल वाले हैं ईशत बलवर्धक है। श्लोक 253
शीर वृक्ष, अश्वत्थ आदियों के साथ तथा उत्पल कमल आदि के पल्लव, कपोल, कषाय रस, शीतल, संग्राहक, रक्त, पित्त, अतिसार में प्रशस्त हैं। पुनर्वा, श्वेत वर्ण, वर्णा, तरकारी, अरणिका, उरुवक, शुलुक, एरंड, वत्सादनी, गिलोय, विल्व शाक, विल्व के पत्ते आदि शाक हैं। श्लोक 255। इनमें पुनर्वा का शाक खास करके शोफन सूजन को नष्ट करता है। श्लोक 246। तंडुलियक, चोलाय, उपोदिका, पोई, अश्वला, मेथी, चिल्ली, खेत, बथुआ, पल्यंड्यक्या, पालक, वस्तुक, बथुआ आदि पत्र शाक हैं। ये पत्र शाक हैं। इनके सामान्य गुण: मलमूत्र प्रवर्तक, विरेचक, क्षार युक्त, मधुर, कफ एवं वायु को कम करते हैं, रक्त पित्त नाशक हैं। तंडुलियक, चोल्या, मधुरस, मधुर विपाक, रक्त पित्त, मदनाशक, अत्यंत शीतल, रुक्ष एवं विषनाशक हैं। श्लोक 259। उपोदिका, पुई, मधुर रस, मधुर विपाक, वृक्ष, वात, पित्त, मदनाशक, सर, विरेच, संदिग्ध, बलकार, कफवर्धक और शीतल है। श्लोक 260। बस वस्तु, बथुआ, कटु विपाक, कृमिनाशक, मेधा, अग्नि, बलवर्धक, ईशत, क्षारयुक्त, त्रिदोषनाशक, रोचक और शरीविरेचक है। श्लोक 261। चिल्ली, बथुए के समान और पालक, चौलाई के समान, वायुकारक, मलमूत्र का अवरोधक, रुक्ष, पित्त कफ में हितकारी, अश्वबल, मेथी का शाक, रुक्ष, मलमूत्र और वायु का अवरोधक है। श्लोक 262। मंडूकपर्णी, ब्रांजी, सप्तला, चर्मसाठा, सुन्निष्ठक, चपोतिया, सुवरचला, सूर्यव्रत, ब्रह्मा, सुवरचला, सूर्यमुखी, पिपली, गिलोय, गोजी हुआ, काकमाची, प्रपुषांड, पन्नवाड़, अवलगुजा, बाउची, सतीन, मटर, बृहति, बड़ी कटेरी, कंटकारी, छोटी कटेरी के फल, पटोल, परल, वात्र, बैंगन, करविल, करेला, कट्टुकी, केबूक, उर्बूक, श्वेत एरंड, परपट्टक, पित्तपाड़ा, किरातिका, कंकोटक, अरिष्ट, नीम, कोशातकी, कुड़वितुरी, वेत्रकरीर, वेत का अंकुर, आठ रूप, बासा, अर्कपुष्पी, कुट्टाम्बिनी, आक के पत्ते शाक हैं। 263। इनके सामान्य गुण: रक्त पित्त नाशक, हृदय के लिए प्रिय, लघु, कुष्ठ में ज्वर, श्वास, काश और अरुचि नाशक हैं। मंडूकपर्णी, काश, कषाय रस, पित्त में अहितकारी, मधुर विपाक, मधुर रस, शीतल, लघु हैं। गोजीवा के गुण भी मंडूकपर्णी के समान है। अवलगुज, कटु विपाक, तिक्त, कफ पित्त नाशक हैं। सतीन, मटर के पत्र, थोड़ा तिक्त, त्रिदोषनाशक, कटुरस है। काकमाची, मकोई, न तो अधिक उष्ण न अधिक शीत, साधारण, कुष्ठनाशक, तिक्त और कटुरस है। श्लोक 267। बृहति फल, बड़ी कटेरी के फल, कंडु, कुष्ठ, कृमिनाशक, कफ वात को दूर करते हैं, कटु, पित्त और लघु हैं। 268। पटोल, परलव, कफ पित्त नाशक, व्रण के लिए हितकारी, उष्ण, तिक्त परंतु वायुकारक नहीं, विपाक में कटु, वृक्ष है, शुक्र वर्धक, रोचक और अग्निदीपक है। वार्तक, बैंगन, कफ वायुनाशक, तिक्त, रोचक, कटु, लघु और अग्निदीपक है। जीर्ण, पका हुआ बैंगन पित्तकारक और ईशायुक्त है। कंकोड़ा और कारवेल, करेला बैंगन के समान है। कंकोड़ा और करेला बैंगन के समान है। आट्रोशक, वासा, वेत्राग्र, वेत का अग्रभाग, गडूची, गिलोय, नींब और परपट, पित्त, पापड़ा, किरातिका, चिरायता, तिक्ता, कटुकी, ये सब तिक्त, पित्त, कफ नाशक हैं। श्लोक 271। वरुण, वर्णा और पुत्रांगन, पन्नवाड़ का शाक, कफ नाशक, रुक्ष, लघु, शीतल, वायु, पित्त प्रकोपक है। काल शाक, अग्निदीपक, गरदोष, संयोगजन्य, विष को नष्ट करता और कटु है। कुसुम्भ का शाक, मधुर, रुक्ष, उष्ण, कफ हर और लघु है। श्लोक 273। चांगेरी, खंड मिट्टी, गृहिणी, अर्श रोग नाशक, खट्टी, वायु, कफ में हितकारी, उष्ण, कषाय, मधुर और अग्निदीपक है। 294। लूणी, जातूक, त्रिपर्णिका, पतूर, शालिक, शाक, जीव, सुवरचला, नामी, ब्रह्मी, डड्डूर, कुतुम्बक, राजजंटी, कुठीर, तुलसी भेद, कुंतलिका, नीलजंटी,
कुंडलिका, पीत जंटी आदि राक्षवर्धक आदि शाक हैं। मधुर रस मधुर पाक, शीतवीर्य, कफनाशक, इष्यत पित्तकारक, लवण अनुरस, इक्षरुक्ष, इष्यत क्षार युक्त, वायुकारक और ये रस विरेचक हैं। राजशवक संग्राही, शीतल, लघु, दोषनाशक है। चट्टी का शाक भी राजशवक के समान गुणकारी है। श्लोक 277। कलाई। मटर भेद का शाक भेदक, विरेचक, मधुर और रुक्ष अति विषकारक है। पूती करंज, नाटा करंज के पत्तों का शाक रसंजन, विरेचक, विपाक में कटु, लघु, रुक्ष, कफनाशक, कफ शोधक और उष्णवीर्य है। तंबू पत्र, पान का पत्ता, तीक्ष्ण, उष्ण, कटुरस, पित्त प्रकोपक, सुगंधी, विशद, तिक्त, ज्वर के लिए हितकारी। वायु कफनाशक, रसनन, मल विरेचक, विपाक में कटु, कषाय, अग्निदीपक, मुख की खाज, मल की आर्द्रता और दुर्गंधता को नष्ट करता है। पुष्प वर्ग। अब इसके आगे पुष्प वर्ग। शाक, कोविदार, कचनार, क्षण, श्यामली, शिम्बल। इसके आगे फूल, मधुरस, मधुर, विपाक और रक्त पित्तनाशक, वृषा, बांस और अगस्त के फूल, तिक्त, कटुर, विपाक और काशनाशक है। अगस्त पुष्प के विशेष गुण, न तो अति शीत है और न अति उष्ण, साधारण, नाकतंदो, रतौंधी रोगियों के लिए उत्तम है। कशीर, मधु, शीघ्रु, मीठा, सहजन के फूल, विपाक में कटु, वायुनाशक, मलमूत्र के प्रवर्तक हैं। रक्त वृक्ष, लाल चंदन, नींब और मूषक क्षार वर्ग, अर्क, आख और आसन इनके पुष्प और कुटज, चूड़े के फूल, कफ पित्तनाशक और कुष्ठ रोगनाशक हैं। पद्म, कमल पुष्प, ईशत, तिक्त, मधुर रस, शीतवीर्य और पित्तनाशक हैं। श्लोक 275। कुमुद, चंद्रोदय को खिलाने वाला, मधुर, पिच्छल, सन्निग्ध, हृदय, सुखदायक और शीतल। कुवल्य और उत्पल में, कुमुद में कुछ हीन गुण हैं। सिंधुवार, निर्गुंडी, पुष्प, हितकारी और पित्तनाशक हैं। श्लोक 286। मालती जाति, मल्लिका, जूही, तिल रस, सुगंधी और पित्त का नाशक करती हैं। वक्कुल, मोलसेरी और पाटल फूल, ये पुष्प सुगंधी, विशद, हृदय के लिए प्रिय होते हैं। 287। नाग केसर, कफ पित्त नाशक और कुकुम केसर, ये भी नाग केसर के समान गुण है। चंपक, रक्त पित्त नाशक, शीत उष्ण, साधारण, कफनाशक है। 288। कीशुंकु, डाक और कुरंटक के पुष्प कफ पित्तनाशक हैं। उपसंहार, वृक्ष के अनुसार पुष्प में भी गुण समझने चाहिए। श्लोक 289। मधु, शीघ्रु, मीठे सहजन के, करीर, नाल, कटुरस और कफनाशक हैं। श्लोक 290। शवक, शत्रक, कुलेचर, खुखुंडु और वंकाशूर आदि कफनाशक और मलमूत्र प्रवर्तक हैं। शवक, कृमिकारक, मधुर, विपाक, पिच्छल, विसंधि, वायुकारक, पित्त, कफ को थोड़ा बढ़ाता है। बांस के अंकुर, कफकारक, मधुर, विपाक, विदाही, वायुकारक और कषाय एवं वृक्ष हैं। उद्भिद शाक, भूमि से उत्पन्न होने वाले और बिना बोए, पलाल, पुआल और सन्य, इक्षु, गन्ने, करीश, शोए, वेणु, बांस, क्षितिज, भूमि में उत्पन्न उद्भिद छत्रक शाक हैं। इनमें पलाल, पुआल में उत्पन्न शाक मधुरस, मधुर, विपाक, रुक्ष, दोषनाशक, गन्ने में उत्पन्न शाक मधुरस, कषाय, अनुरस, कटु और शीतल है। करीश में उत्पन्न शाक उष्ण, कषाय और वात प्रकोपक है। वेणुबास से उत्पन्न शाक कषाय और वायु प्रकोपक है। भूमि जन्य शाक गुरु, ईशत, वायु कारक और भूमि के समान गुण वाले होते हैं। 294। पिन्नायक, अलसी, सरसों की खल, तिल्यक, तिल की खल, स्थूणिकिया, वट, नालवाड़ियाँ और ये शुष्क शाक, ये तीनों दोषों की कुपित करते हैं। श्लोक 295। वटक, सब प्रकार की बढ़िया, मूंग आदि की बनी, विष्टम्भी और वायु प्रकोपक होती हैं। शिंडाकी, मूली आदि के शक को थोड़ा सा उबालकर कूटकर इसमें सुगंधित एवं मिर्च आदि द्रव्य मिलाकर बनी बाड़ियाँ सिंडाकी कहलाती हैं। एवं आर्द्र और शुष्क भेद से दो प्रकार की, वायुकारक और आर्द्रा
रोचक और अग्निदीपक है। श्लोक 296। सब स्वादु मधुर शाक विरेचक गुरु रुक्ष प्राय करके विष्टम्भी गुड़गुड़ाहट करके दुर्जार और कषाय रस है। पुष्प पत्र फल नाल और कंद शाक के उत्तरोत्तर गुरु हैं। ये पुष्प शाक के पत्र शाक से फल शाक, उससे नाल शाक से कंद शाक गुरु हैं। 297। त्याज्यक पत्र शाक कर्कश खरश स्पर्श परिजीर्ण पूरा पतन पीला कृमि जुष्ट कीड़ियों का खाया हुआ अदेशज अनुचित देश में उत्पन्न हुआ अकाल विद्रोही अकाल में उत्पन्न हुआ पत्र शाक त्याज्य है। कंद वर्ग विदारी कंद विदारी शतावरी विश्र कंदमूल मृणाल कमलनाल शृंग काटक शंगाड़ा केशरु पिंडालु मध्यवालु हस्त्याक्षलु काष्ठालु शंखालु रक्तालु इंद्रवर नीलकमल से उत्पन्न श्वेत या लाल कमल आदि कंद भूमि में उत्पन्न होते हैं। विषय मंतव्य आज के पाश्चात्य शिक्षितों का विश्वास है कि आलू आज से कुछ शताब्दी पूर्व अमेरिका से भारत आया था, परंतु यह ऋत है कि अनृत। इसका विवेचन पाठक स्वयं करे और देखे कि इस सूत्र में एक जब अनेक आलुओं का नामोल्लेख है, परंतु यह इसका देखे कि अनेक नामोल्लेख है। आज के समान उस समय भी यह मुख प्रिय था। इनके श्लोक 299। इनके समान रक्तपित्त नाशक शीतल मुदुर गुरु शुक्रवर्धक और स्तन्यवृद्धि दूध को बढ़ाता है। विदारी गंध मधुर ब्रहण देहवर्धक वृष्य शुक्रवर्धक शीतल स्वर के लिए हितकारी अति मूत्रवर्धक बलकारक पित्त वायु नाशक है। शतावरी वात पित्तनाशक वृष्य शुक्रवर्धक स्वादु तिक्त रस है। महती बड़ी शतावरी हृदय के लिए प्रिय मेधा अग्नि एवं बल की वर्धक है। गृहिणी रोग नाशक वृष्य शुक्र शीतल एवं रसायन है। शतावरी के अंकुर प्रहो कफ पित्त नाशक तिक्त होते हैं। श्लोक 303। विष कमलमूल अविदाही जलन उत्पन्न नहीं करते, रक्त पित्त नाशक है। रस रक्त विष विटम्बक दुर्जर रुक्ष वायु कारक है। श्लोक 304। पिंडालु कफ कारक गुरु और वायु प्रकोपक है। सुरेंद्रकंद्र वज्रकंद कफनाशक कुट विपाक है, पित्त कारक है। बांस से मूल का अंकुर गुरु कफ एवं वायु प्रकोपक है। श्लोक 306। स्थूल कंद ग्राम्र सुर्ण कंद जिम्मी कंद म्राण कंद मानकंद आदि कंद ईशत कषाय रस कटु विपाक रुक्ष विष्टम्बी गुरु कफ वायु कारक और पित्तनाशक है। मानकंद स्वादु मधुर शीतल और गुरु है। स्थूल कंद थोड़ा उष्ण है। सूर्ण कंद गुद कील अर्श रोग नाशक है। कुमुंद उत्पल और पदम इनके कंद वायु प्रकोपक कषाय रस पित्त शामक विपाक में मधुर और शीत वीर्य है। श्लोक 309। वराह कंद सुअर जैसे बाल होते हैं। कफ नाशक कटु रस कटु विपाक प्रमेय कुष्ठ कृमि नाशक बल कारक वृष्य शुक्रवर्धक और रसायन है। श्लोक 310। ताल ताड़ नारियल खजूर आदि वृक्षों की मस्तक मज्जा मधुरस मधुर विपाक रक्त पित्त नाशक शुक्रवर्धक वायु नाशक एवं कफ को बढ़ाती है। विषय मंतव्य ताड़ आदि वृक्षों के अग्रभाग जहाँ पर हरे पत्र लगे रहते हैं के मध्य भाग में कोमल गुदा रहता है। उसके शाक वांगाल तथा मद्रास में खाया जाता है। 312। त्याज्यवाल छोटे अनार्त्व अऋतुकालजन्य जीर्ण पके पुरातन व्याधित रोग कृमि मक्षित कीड़ों का खाया हुआ अथवा जो कंद बली प्रकार से उत्पन्न नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। लवण वर्ग सेंधा लाहौरी समुद्र गुजरात के समुद्र में से तैयार बीड़ी नमक सुवर्चल सुगंधी काला नमक रोमक सांबार ओद्भिद भूमि से उत्पन्न खार या खार युक्त पानी से तैयार हुआ आदि नमक है। इनके सामान्य गुण ये हैं। समुद्र में वीड गुरु इस प्रकार है। गुरु वातनाशक कफपित्त कारक है। कफपित्त कारक क्रम में संदिग्ध स्वादु और मल मूत्र के प्रवर्तक है। सिंधव आंखों के लिए हितकारी हृदय के लिए प्रिय रुचिकर अग्निदीपक वृष्य शुक्रवर्धक शीतल दोष नाशक और नमकों में श्रेष्ठ है। समुद्र नमक विपाक में मधुर
ईशत उष्ण अविदाही वेदक विरेचक ईशत संदिग्ध शूलनाशक ईशत पित्तकारक है। श्लोक 316 विड नमक क्षारयुक्त अग्निदीपक रुक्ष शूल हृदय रोग नाशक रुक्ष रुक्ष तीक्ष्ण उष्ण वीर्य और वायु का अनुलोमन करता है। श्लोक 317 सुवर्चल नमक मधु उष्ण वीर्य विशद कटु विपाक गुल्म शूल एवं विबंधक मल मूत्र विरोध नाशक हृदय के लिए प्रिय सुरभि सुगंधित और रोचक है। श्लोक 318 रोमक सांबर तीक्ष्ण उष्ण व्यावायु अपक्वावस्था में शरीर में व्याप्त होता है, फिर शरीर में पचता है। विपाक में कटु वातनाशक लघु विसंधि कफ स्त्राव सूक्ष्म बल विरेचक और मूत्रल है। श्लोक 319 उद्भिद लवण लघु तीक्ष्ण उष्ण कलेदी वमन आदि अभिरुचि करने वाला सूक्ष्म वायु का अनुलोमक ईशत कटुरस क्षार युक्त होता है। गुटी का लवण पकाने का गुटिकार नामक बना कफ वायु कृमिनाशक लेखन कफ का पित्त प्रकोप अग्निदीपक पाचक वर्ण को पकाने वाला भेदी विरेचक है। 321 ओशसूत ऊपर भूमि में उत्पन्न बालुकेल रेतली भूमि में उत्पन्न उदयपुर में इससे डिडुआना कहते हैं। पर्वत की जड़ में उत्पन्न खनिज नमक कटुरस छेदी और त्रिवपाक में कटु होते हैं। यवसार जोखार स्वर जीरसार सज्जी खार उषार पाक द्वारा बनाया गया पानी या प्रतिसारणीय अथवा धूली आदि से निकाला गया टंकण क्षार सुहागा आदि क्षार है। 322 इनके सामान्य गुण गुल्म अर्श गृहणी रोग प्रतिशाय नाशक सब क्षार पाचकों के वर्णों में पकाने वाला रक्त पित्त कारक स्वरजी क्षार और यवसार अग्नि के समान उष्ण है। शुक्र कफ विबंधन मल मूत्र विरोध अर्श गुल्म एवं प्लीहा के नाशक हैं। उषसार ऊपर की भूमि में तैयार उष्ण वायुनाशक क्लीनता उत्पन्न करता है। बल्ल शुक्र ओज नाशक है। पाकिम पाक द्वारा तैयार वेदनाशक और बस्ती मूल विशोध प्रवर्तक है। श्लोक 325 टंकणसार रुक्ष वायुकारक कफनाशक पित्त प्रकोपक अग्नि दीपक और तीक्ष्ण है। लवणसार पार्थिव है, इसलिए अन्य स्वर्ण आदि धातुओं के भी पार्थिव होने से इनके गुण कहते हैं। स्वर्ण भस्म मृदु हृदय के लिए प्रिय बृहण देह वर्धक रसायन तीनों का दोषों का नाश करने वाला आंखों के लिए शीतल और विषनाशक है। रुप्य चांदी अमल रस विरेचक शीतल और स्नेह युक्त और पित्तनाशक है। ताम्र कषाय मधुर लेखन कफमेद और शीतल और सर्विरेचक है। काशी धातु ताम्र एवं यशद से बनाई जाती है, खनिज से नहीं। तिक्त लेखन आंखों के लिए हितकारी है, कफ वायुनाशक है। लोह वायुकारक शीतल तृष्णा पित्त और कफनाशक है। कटु कृमिगन लवण त्रिपु शीश एवं लेखनम त्रिपु गंगा शीशा कटु कृमिनाशक और लवण विषैले कफ का गुणकारी है। प्रसंग वशियों मणियों के गुण मुक्ता मोती विटुंब प्रवाल विजेंद्र हीरा वेदुर्य स्फटिक आदि मणि आंखों के लिए हितकारी। शीतल लेखन विषनाशक पवित्र धारण करने योग्य। पाप अलक्ष्मी दुर्भाग्य और मल के नाश पाप और दुर्भाग्य और मल के नाशक हैं। श्लोक 331 अनलप बुद्धि अगाध बुद्धिशाली वैद्य। अनलप बुद्धि अगाध बुद्धि वाले वैद्य। इस शास्त्र में अप्रिय अनंत होने वाले धान्य मांस फल शाक कंद वर्गों में न कहे द्रव्यों में अस्वाद रस और स्वाद रस तथा भूत गुणों से द्रव्य भारक गुणों से वीर्य विपाक आदि की पहचान ले।